नमस्ते। भारत का निकम्मा पड़ोसी पाकिस्तान कई महीनों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की जाहिल मदरसा पैदाइश में हाय तौबा मची हुई है। पाकिस्तान को पैसे के लिए चीन से लेकर सऊदी अरब तक के सामने झोली फैलानी पड़ी है। वहीं मदरसा मुल्क में मुसलमान आतंकवादियों के हमले और राजनीतिक अस्थिरता ने हालात गधा खाओ कुत्ता बताओ वाले बना दिए हैं। देश में महंगाई अपने चरम पर है और शहबाज शरीफ ने तहमद के जुगाड़ में कटोरे खनखनाते दौड़ लगा रहे हैं ताकि भुखमरी के शिकार मुल्लाओं की आंतों को सिकुड़ने से बचाया जा सके। हालांकि इन तमाम संकटों के बीच जिन्ना के देश में गधों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संकट को खड़ा किया है ईरान ने, उसी पड़ोसी ईरान ने जिसके साथ हाल ही में पाकिस्तान ने मुल्ला मुल्ला भाई भाई का नारा लगाया था। लेकिन डीएनए में मौजूद गद्दारी के चलते ईरान ने मुल्लाई रंग दिखा दिया और पाकिस्तान के पिछवाड़े पर ऐसी ठोकर मारी कि पाकिस्तान की तमाम मुल्लागिरी छू हो गई। ईरान ने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना नोटिस थमा दिया है। यह नोटिस मदरसा मुल्क की बिरयानी की शिकायत के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर है, जिसका मसला लंबे समय से उलझा हुआ है। ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान शर्त के मुताबिक 180 दिन में विस्तारित सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है तो तेहरान सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थ न्यायालय में पहुंच जाएगा। ईरान के इस अल्टीमेटम ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि मदरसा मुल्क में कोई माइका मुल्ला नहीं है जो महज 30 दिनों में गैस पाइपलाइन बना सके। अगर पाकिस्तान ऐसा करने का अथक प्रयास करता भी है तो अमेरिका तेल लगा डंडा लिए खड़ा है, जो पाकिस्तान के जाहिलों के पिछवाड़े तोड़ने को तत्पर नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान दो पाटों के बीच बुरी तरह फंस गया है। उसके सिर पर एक और ईरान के 18 अरब डॉलर के जुर्माने की तलवार लटक रही है तो दूसरी तरफ अमेरिकी प्रतिबंधों ने नींद उड़ा रखी है। दरअसल ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को 2014 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से पाकिस्तान पीछे हट गया। वहीं ईरान अपने हिस्से वाली परियोजना को बहुत पहले पूरा कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के लिए ईरान पाकिस्तान ने 2019 में हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय हुआ था कि पाकिस्तान 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में नाकाम रहा। हालांकि जब पाकिस्तान बहुत अधिक गिड़गिड़ाया और मिन्नतें करने लगा तो ईरान ने 6 महीने की और छूट दे दी, जो सितंबर 2024 में समाप्त हो रही है, जबकि पाकिस्तान अभी भी पाइपलाइन बिछाने से बहुत दूर है। इस मामले में अब एक ऐसा पैंच फंस गया कि पाकिस्तान की तमाम धूर्त मुल्ला पॉलिसी भी ईरान को मध्यस्थता अदालत में जाने से नहीं रोक सकती है। खास बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान बड़ी आसानी से केस हार जाएगा और उसे 18 अरब डॉलर का हर्जाना देना ही पड़ेगा। अगर ईरान सितंबर 2024 तक मध्यस्थता अदालत में नहीं जाता है तो वह पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का अपना अधिकार खो देगा। यानी अब ईरान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना जरूरी हो गया है। चौंकाने वाली बात यही है कि अब जिन्ना के फटेरू देश ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान का मामला रखने के लिए एक विदेशी फर्म को रखने की तैयारी की जा रही है, पर इसके बावजूद पाकिस्तान को राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मदरसा मुल्क अमेरिका के सामने भी गिड़गिड़ा चुका है और छूट की मांग की है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने साफ इंकार कर दिया। अब तो स्थिति है कि पाकिस्तान ईरान की तशरीफ पर इस्लाम का मरहम भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि ईरान ने गैस पाइपलाइन पर काफी खर्च किया है, जिससे उसे लगातार नुकसान हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट को 2014 में पूरा होना था उसमें 10 साल की देरी हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का हर्जाना देना ही पड़ेगा। पर दिक्कत यह है कि जिस मदरसा कौम के तैमदों में जुए भी भूखी मर रही है, वह नाहिल 18 अरब डॉलर कहां से चुकाएंगे। इन बकलोलों के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। मदरसा मुल्क के किसी मुल्ला ने इतने डॉलर इकट्ठे नहीं देखे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान पहले दिवालिया होने से बचने के लिए IMF की खैरात पर है। अब ईरान के डंडे ने उसकी नींद हराम कर दी है। मगर एक कड़वा सत्य यह भी है कि हमेशा धूर्त मुल्ला पॉलिसी या मुल्लागिरी काम नहीं आती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कुछ दिनों तक गोल गोल घुमा सकता है,
बाद में पिछवाड़े पर लाठी पड़ती है तो सारी मुल्लाबाजी निकल जाती है। मुसलमानों के आतंकी देश पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।